हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि आपको तो देखना ही है और अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त इस बार पेपर देने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2025 का। इस वीडियो में हम लोग ये जो सीयूटी यूजी 2025 का सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम हॉल लाइव डेमो यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे, अपने सीट पर बैठोगे, कंप्यूटर के सामने आपको एक माउस, एक कीबोर्ड दे दिया जाएगा। तो आपको वहां पर सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, ये सारी पूरी प्रोसेस जो होती है ना, वहां पर जो 1-2 घंटे जो भी आप वहां पर पेपर दोगे, वो पूरी प्रोसेस हम यहां पर आज इस वीडियो में आपको समझाने वाले। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे रिमोट एरिया से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर कंप्यूटर की उतनी फैसिलिटी नहीं होती है। तो वो बच्चे काफी जो है सीबीटी मोड का नाम सुन करके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब कई बच्चों के दिमाग में आता है सर कंप्यूटर तो हमने कभी चलाया नहीं, कभी छुआ नहीं, तो हम कैसे एग्जामिनेशन देंगे। तो इस चीज को लेकर के ना काफी फियर बन जाता है बच्चों के मन में। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सारे जो आपके मन में डर है सीबीटी मोड को लेकर के, वो सारा डर आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ सारे अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप वीडियो पे चैनल पे नया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए जाना जाता है और सीयूटी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पर ऑथेंटिक तरीके से आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करके सारी बातें समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे यहां पर जाओगे आप अपने सेंटर पे, ठीक है, जैसे आप जो है एडमिट कार्ड लेकर के, सारी चीजें लेकर के आप अपने सेंटर पे पहुंचे, तो सेंटर पे जैसे ही पहुंचोगे तो आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है, ठीक है। आपको जांचा जाता है कि भाई आपने कुछ और चीज लेकर के तो नहीं आ गए अंदर, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो कि मनाही थी लाने के लिए। तो आपको वहां पर फिर अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद ना आपको एक कोड दिया जाता है, ठीक है, अपने सीट का वो जो कोड होता है कि किस सीट पे आपको बैठना है, तो एक आपको कोड मिल जाता है। उस कोड को ध्यान में रखना है, जो कोड आपको मिलेगा उसी वो कोड किसी ना किसी सीट पे चिपका होगा। जो भी कोड आपको मिलेगा ना, जैसे सी समथिंग करके मान लो कोड मिल गया, ठीक है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, वो कोड आप देखना। उसके बाद जिस सीट के सामने वो कोड लिखा होगा, उस सीट पे आपको जा करके बैठ जाना होता है। अब मान लो कि आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ गए, फिर क्या होगा कि आपके बगल में एक माउस होगा, ठीक है, एक बगल में आपके माउस होगा और सामने जो है डेस्क पर एक कीबोर्ड भी होगा और सामने कंप्यूटर होगा जो कि ओपन होगा, ठीक है। अब क्या करना होता है कि देखना है आपको कि आपका माउस, कीबोर्ड सब काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो माउस जब काम कर रहा होता है तो यहाँ पे ये लाल लाल यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिलेगी, रेड लाइट यहाँ पे जलती रहती है, ठीक है। अब इसमें दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट बटन, और ये होता है स्क्रॉल बटन, ठीक है। तो इसको जब स्क्रॉल करोगे तो आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो जो पूरा जो पेपर देना होता है, तो पेपर में एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सीबीटी मोड में, ये राइट बटन, ठीक है, ये राइट क्लिक वाला बटन है। बस ज्यादातर आप इसी का यूज करोगे, सॉरी लेफ्ट वाला, ठीक है, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लेफ्ट होगा ना, हम इधर राइट, ये जो है लेफ्ट वाला जो बटन है इसी का ज्यादातर उसमें यूज होगा। इसी से क्लिक करोगे, इसी से जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो बस इसी को क्लिक करने जाना होता है, आपको कीबोर्ड का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। शुरुआत में आपके यूजर नेम और जो आईडी होता है और पासवर्ड डालना पड़ेगा, बाद बाकी और कुछ वहां पे काम होता नहीं है कीबोर्ड का उतना, ठीक है। तो कीबोर्ड से वो करने के बाद सारा काम इस माउस से होता है। तो इसमें दो बटन होते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रॉल वाला काम आएगा और ज्यादातर ये लेफ्ट वाला, ठीक है। बस इसी को आपको क्लिक करते जाना है, आपका जो है क्वेश्चन आया, हल करो, क्लिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये काम होता है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा प्रोसेस हमने समझा दिया। हाँ, कुछ अगर गड़बड़ लगे, कहीं तार वोर छूटा हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। और कोई भी समस्या आए तो वहां पे इन्विजिलेटर जो खड़े होते हैं उनको आप संपर्क करो, सर ये समस्या आ रही है आप बताइए, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमने ओपन किया था, अभी कहाँ चला गया ये, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो। तो ये जब यहाँ पे आओगे तो एनटीए ने जो है प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है, ठीक है। एनटीए ने यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन दे रखी है कि हम कैसे यहाँ पर पेपर लेने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको वहां पर पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है सीबीटी मोड का, वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। यहाँ पर जाओगे 45 नंबर 46 नंबर पेज पे, 47 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस क्या है, वही सारी चीजें यहाँ पर। तो आप चाहो तो इसको आकर के पढ़ भी सकते हो और सारी चीजें समझ सकते हो, लेकिन हम मोटा मोटा चीज आपको बता रहे हैं कि जैसे ही जाओगे तो कंप्यूटर पर आपको यूजर नेम पासवर्ड ये डालोगे, लॉगिन करोगे, और देन यहाँ पर आपको होम स्क्रीन आ जाएगा कि भाई जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर
वेलकम अतुल सिंह, फिर देन यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, जब ये टाइम जब हो जाता है, जब मान लो कि 1 बजे से आप मान लो 9 बजे से आपका पेपर है, तो 9 बजे ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे ये शुरू होगा। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको देख लेने हैं। देन यहाँ पे देखो मेन चीज होता है ये, ठीक है, ये वाला देखो, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, मतलब उसको अभी तक विजिट ही नहीं किया है, तो व्हाइट कलर में दिखेगा ऐसे। अगर आपने आंसर कर दिया है, मतलब आंसर नहीं किया है, तो वो आपको लगभग ऐसा मैरून, ये भी ऑरेंज कलर में, ठीक है, तो लगभग ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर देखोगे यू हैव आंसर द क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दे दिया है तो आपको फिर ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर कर दिया है ग्रीन कलर में, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मान लो किसी को लगता है कि नहीं हम अभी आंसर नहीं आ रहा लेकिन बाद में आकर के इसको देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये आपको इस कलर में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आप देखो और आगे जाओगे, ये बैगनी कलर है ना, देन यहाँ पर आंसर एंड मार्क्स फॉर रिव्यू, अगर आप ये करते हो कि नहीं आपने आंसर दे भी दिया है और आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज देखने को मिलेगा, और ये मैरून कलर, सॉरी यहाँ पर हमने वायलेट कलर में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगे कि भाई किस क्वेश्चन में आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है। ठीक है, अभी हम आपको आगे और भी दिखाएंगे, ठीक है, और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले हम इनका थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हो, पीछे बढ़ सकते हो, अभी दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेव इन नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो। देखो सीबीटी मोड की सबसे खास बात यह है कि आप जैसे ओएमआर सीट पे पेपर, जब यहाँ पे पेपर हुआ करता था पहले, तो आप यहाँ पर ओएमआर सीट पे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी था ऑप्शन। ठीक है, तो इन ऑप्शन में क्या है कि आपने इसको क्लिक कर दिया, मतलब यहाँ पे आपको इसको गोला भर दिया, आपने यहाँ क्लिक नहीं भर दिया गोला, क्योंकि ओएमआर है तो एएमआर में आपने यहाँ पर गोला भर दिया। तो एक बार गोला भर दिया तो आप इसको मिटा नहीं सकते हो, इसको आप हटा नहीं सकते हो। तो एक बार मान लो कि आपको लगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आपने टिक कर दिया, लेकिन लास्ट में आप फिर से थोड़ा मिलाए और मिलाने के बाद पता चला कि यहाँ पे मिलाने के बाद अरे यार गलती कर दिया, ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, ओएमआर जब यहाँ पे ओएमआर सीट पे जब आपको भरना होता था तब गोला भरना होता था। लेकिन अब क्या है कि जब सीबीटी मोड आ गया है तब आप यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको जुड़ गया है, क्लियर रिस्पॉन्स। ये आपको एक बटन देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या कि आपने जैसे ए नंबर पे क्लिक कर दिया, अब बाद में आपको लगता है कि नहीं हमारा आंसर तो सी होना चाहिए था, हमने गलती से ए कर दिया, तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर रिस्पॉन्स एक बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देन आप इसको चेंज करके सी पे भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे भी क्लिक कर सकते हो, देन सेव नेक्स्ट करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, वही जो लेफ्ट बटन जो बताया ना हमने उसमें, यहाँ पे माउस में बस वही काम करना है, लेफ्ट बटन दबाते रहो और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दबाने से नहीं, मतलब कहाँ पे दबाना है वो भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पे ले जाके बी पे ले जाके सही आंसर पता होगा तभी तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉट विजिबल, ये भी चीज है जो पीछे भी बताया। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कुछ इसमें है नया, क्या कुछ इसमें। ठीक है, हाँ, रफ पेपर को लेकर के होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रफ पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ब्लैंक सीट फॉर डूइंग रफ वर्क कैलकुलेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आपको रफ वर्क करना है जैसे मैथ्स, तो मैथ्स वाले बच्चों को ज्यादा करना होता है, जीटी में जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, तो ये जो सारे पेपर है जहां पर आपको रफ वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो आप रफ वर्क मांग सकते हो। ठीक है, सॉरी रफ मांग सकते हो, रफ पेज मांग सकते हो। तो रफ वर्क करने के लिए आप जो है रफ पेजेस मांग सकते हो। इन्विजिलेटर से बोलो कि मुझे रफ पेज चाहिए, तो वो 2 पेज देंगे, फिर उसमें रोल नंबर नाम लिखना होगा, उसमें फिर हल करोगे वो भर जाएगा, फिर 2 पेज मांग सकते हो, फिर 2 पेज मांग सकते हो, वो आपको रफ पेज दे देंगे। ठीक है, और लास्ट में इसको फिर वहां पे जमा करके आना होता है, साथ में लेकर के रफ पेज नहीं आना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर रफ पेज आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर राइट डाउन हिज नेम और रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, एंड कैलकुलेशन राइटिंग वर्क इज टू बी डन ओनली इन द ब्लैंक सीट प्रोवाइडेड, जो ब्लैंक सीट आपको मिलेगा उस पर कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, तो आपको रफ पेपर मिलेगा, चिंता करने कोई बात नहीं। नेविगेशन टू अ क्वेश्चन, टू अ नेविगेशन बिटवीन क्वेश्चंस विद इन अ पेपर, तो मतलब मान लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ये क्वेश्चन पैलेट आपको दिखेगा, अभी क्वेश्चन पैलेट क्या होता है दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पैलेट में आपको ये जो है यहाँ पर आपको मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 से मान लो क्वेश्चन नंबर 50 पे जाना है आपको, तो सीधा आप 50 पे क्लिक करोगे तो सीधा 50 पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। ठीक है, सीधा आप जिस भी क्वेश्चन में जाना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 20 में जाना चाहते हो, 20 में, ये देखो ये होता है क्वेश्चन पैलेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पैलेट ये होता है, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखता है वहां पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक किया, हरा मतलब क्या कि आपने इसका आंसर कर दिया है। ठीक है, अब मान लो कि सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 44 पे जाना है, तो 44 पे क्लिक करोगे सीधा जो है क्वेश्चन नंबर 44 पे जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसरिंग का क्वेश्चन, तो आपको क्लिक करना होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको हटाना है तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेविगेशन थ्रू सेक्शंस। ठीक है,
तो यहाँ पर सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, क्या कह रहा है कि सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार ऑफ स्क्रीन, क्वेश्चंस इन अ सेक्शन कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन द सेक्शन नेम। ठीक है, अब देखो मतलब हो सकता है कि जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में मान लो कि 2-3 सेक्शन बांट दे, ऐसा तो शायद ये मुश्किल है कि ऐसा होगा, बट मान लो कि जैसे सेक्शन में अगर बांटा हुआ मिलेगा आपको, मुझे तो लग रहा है कि सेक्शन में मिलेगा, ऐसा यहाँ सेक्शन लिखा है तो हो सकता है सेक्शन में बांट दे। तो मान लो कि जैसे जीटी है तो जीटी में सेक्शंस हो सकता है बांटा जाए, जीएटी तो जीएटी में मान लो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग हो जाएगा, रीजनिंग का अलग सेक्शन बांट देगा, और जो जीके जीएस है आपका उसका अलग सेक्शन बांट देगा। तो मान लो कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मन कर रहा है कि पहले करना है, हमको हमारा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ वाला पर क्लिक करोगे तो मैथ वाले क्वेश्चन सिर्फ दिखेंगे। अब मान लो कि इसके बाद रीजनिंग नहीं बनाना है आपको, सीधा जीके जीएस बनाना है, तो जीके जीएस वाले सेक्शन पे क्लिक करके जीके जीएस पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब एक सेक्शन से आप डायरेक्ट दूसरे सेक्शन पे जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेक्शन कंप्लीट करो तब इस पे जाओ फिर इस पे जाओ, नहीं। 1 घंटे का पेपर होगा तो इसमें मान लो कि 3 सेक्शन में बांट दिया गया है जीएटी के पेपर को, तो आप सीधे यहां से यहां भी छलांग मार के जा सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देन यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कीबोर्ड आपको दिखता है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो इन्विजिलेटर से आप पूछ लेना। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जहां पे जिस भी डेस्क पे बैठोगे ना तो उसके आसपास जरूर देख लेना, अपने कंप्यूटर के आसपास कि कोई वहां पे कोई मतलब मान लो कि कोई पेज तो नहीं है उसमें कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसा तो है नहीं। ठीक है, देख लेना एक बार, नहीं तो हो सकता है कि इन्विजिलेटर आए और आपको उसको लगे कि नहीं आप ही ने ला करके रखा है। तो अपने डेस्क पर अगर कोई कागज वगैरह का टुकड़ा आपको दिखे तो बता देना इन्विजिलेटर को, पहले ही जब बैठोगे उसी समय एग्जाम शुरू होने से पहले वो उठा करके ले जाएंगे। ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा कागज वगैरह दिखे आपके सामने उसको हटा देना है। ठीक है, उसको इन्विजिलेटर को बता करके उसको सौंप देना है। अगर बाद में दिख गया, एग्जाम देते समय अगर इन्विजिलेटर को दिख गया कि आपके आसपास कहीं कागज वगैरह कुछ लिखा हुआ ऐसा है, तो फिर आपके ऊपर जो है मतलब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसमें सजा भी होता है, अगर बहुत आगे गया तो 3 साल का सजा भी है उसमें। ठीक है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, तो आगे यहाँ पर हाँ हो गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पर ये इनका जो वेबसाइट है, सॉरी यहाँ पर जो बुलेटिन आया था उससे हमने बता दिया। अभी थोड़ा वेबसाइट पे भी आपको लेके चलेंगे। अब एक चीज हम और आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देखो। ठीक है, टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर में आपको पता है कि इस बार जो टेस्ट पेपर यहाँ पे जितने भी लैंग्वेज हो, जैसे यहाँ पर इंग्लिश का बात कर ले, ठीक है, डोमेन हो जैसे फिजिक्स का बात कर लो, जीएटी आप जानते ही हो, तो जो भी पेपर है सारे के सारे पेपर्स आपके 1 घंटे के होने वाले हैं, और कोई भी यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन, चाहे वो मैथ हो चाहे जीटी हो, सबके लिए 1 ही घंटा का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही साथ मार्किंग स्कीम आपको पता है कि एक सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक सही करते हो क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर प्लस होंगे, और एक आप अगर गलत कर दो तो आपको 1 नंबर यहाँ पे कट जाएंगे, ये आपको पता ही है। देन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि कांट मूव वन टू अनदर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 आवर। इसका क्या मतलब है कि कई बच्चों का जो है 9 से 11 तो 9 से 11 के बीच यानी 2 घंटे में हिंदी और मान लो कि जीटी का पेपर है। तो कोई बच्चा सोचेगा कि क्या सर हम हिंदी से सीधा जीटी का पेपर दे सकते हैं क्या? नहीं, जब तक आप 1 घंटा ये कंप्लीट नहीं करते हो हिंदी का, तब तक आप जीटी का पेपर नहीं दे सकते हो। ठीक है, हाँ, जीटी में अगर सेक्शन है, जीटी में 3 सेक्शन, जीएटी का पेपर है उसमें 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जा सकते हो, जैसे पीछे बताया था। लेकिन आप हिंदी से सोचो कि सर हिंदी तो हमने 20 मिनट में ही बना लिया, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो इसको हमने 20 मिनट में बना लिया सर, तो इसका 40 मिनट बच गया है, तो क्या इस 40 मिनट को हम जीएटी में यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जब तक 1 घंटा हिंदी का पूरा नहीं होगा तब तक आप जीएटी पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, भले ही आपका पेपर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में है, शुरुआत पहला शिफ्ट में 9 से 11 के बीच हिंदी और जीटी का पेपर, लेकिन आप हिंदी से जीटी पे नहीं जा सकते हो जब तक कि 1 घंटे आपका कंप्लीट ना हो जाए। 1 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा हिंदी, फिर देन आप जीटी पे जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है आपका जब कंप्यूटर जब आप खोलोगे वहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे दिखाएगा। देखो यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, देन यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिखे। अब मान लो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूछा रहा है कि डाइवर्जेंस का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, तो हमको लगता है कि कन्फ्लुएंस होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्फ्लुएंस पे जाएंगे, माउस को कर्सर दिखता है। ठीक है, तो कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ब्लू दिखने लगेगा आपको, और देन क्या करना है, ब्लू दिखने लगे फिर आप देखो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आप सेव एंड नेक्स्ट का मतलब यह है कि इस पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि आपने इसका आंसर कर दिया है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने
जो है ये ऑप्शन नंबर सी कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसका आंसर क्या दे दिया, सी दे दिया। देन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, देन यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आंसर दे दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में बताता है, ग्रीन कलर में दिखेगा जब आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो आंसर दे दिया तो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ना। अब यहां पर ये देखो, ये क्या है जी, ये ऐसे कलर में दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, और जो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है इसका क्या मतलब है। तो व्हाइट वाला बताया था कि व्हाइट का मतलब एकदम खाली खाली दिखे, तो मतलब अभी आपने उसको छुआ ही नहीं है, उसको देखा भी नहीं है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपने देखा नहीं, मतलब उसका आंसर भी किया ही नहीं, ठीक है, नॉट विजिटेड, ठीक है, आपने अभी देखा ही नहीं है, उसका आंसर नहीं किया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज का मतलब यहाँ पर कि नॉट आंसर्ड, आप उसको देखे लेकिन आंसर ही नहीं किया। व्हाइट का मतलब यह है कि आपने अभी तक उसको विजिट ही नहीं किया, देखा ही नहीं। ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है इसका मतलब कि आपने उसको देखा है लेकिन आंसर नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया है, ये जो है नॉट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे तो आपको ये क्या पता चल रहा है, ये टिक लगा हुआ है, ये इससे पता चल रहा है कि आंसर तो दे दिया है। जैसे यहाँ पर देखो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब एंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू क्या है, मतलब आपको कुछ डाउट है, आप बाद में इसको आकर के चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 को आपने ऐसा कर दिया, मान लो, ठीक है, आंसर भी दे दिया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो अब आप क्या करो, जब लास्ट में आपको टाइम मिलेगा, टाइम बचेगा, तो आप सीधा सीधा इसको क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि 39 वाला जो क्वेश्चन है इस पर हमको थोड़ा डाउट रह गया था, तो सीधा सीधा जाओगे यहाँ पर चेक कर लोगे, आराम से सारा चीज हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज तो बता ही रहा है कि भाई आपने आंसर नहीं दिया, तो उसको आप देख लो अभी जा करके, ठीक है। और यहाँ पर ये मार्क फॉर रिव्यू बता रहा है, ये जो आपको यहाँ पर वायलेट कलर में दिख रहा है ये वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो ये मार्क फॉर रिव्यू क्या मतलब आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन आप उसको मार्क फॉर रिव्यू रखे हो, बाद में जाकर के आप चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीजें हैं, बाद में आप जाकर के आंसर देना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये बटन होते हैं मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स। अब क्लियर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जैसे आगे गए यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स करना है मान लो, ठीक है। तो क्लियर रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ पर, तो हाँ मान लो जैसे इसका आंसर हमने ऑप्शन नंबर बी दे दिया, तो इसको हटा करके, मान लो ऑप्शन नंबर बी को हटा करके और हमको मान लो ऑप्शन डी करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम इस क्लियर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, और देन फिर डी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका एग्जाम होता है, बहुत आसान प्रक्रिया होती है, और ये जो क्वेश्चन पैलेट है ना, ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। पहले जब OMR सीट पे हुआ करता था पेपर, तो काफी परेशानी आती थी कि कौन से क्वेश्चन को आपने छोड़ा है, कौन से क्वेश्चन को मार्क पर रिव्यू किया है, तो वहाँ पे अलग अलग कुछ तरीके लगाने पड़ते थे, ठीक है, अलग अलग तरीके, कि कई बार हम क्रॉस कर देते थे, मतलब इसको देखना ही नहीं है, ठीक है, कई बार हम क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, इससे पता चलता था कि भाई इसको हमको देखना है एक बार आकर के, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी, अब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हाँ टाइम भी आपको दिखाएगा, तो आपको घड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घड़ी उड़ी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम दिखता रहेगा, ये काउंट डाउन यहाँ पे शुरू हो जाता है, जैसे शुरू होगा आपका पेपर, काउंट डाउन शुरू हो जाता है, एक एक सेकंड घटता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है, ये सारी बातें आई होप कि समझ गए होगे आप, ठीक है। अब एक बात और मैं जो आपको बताना चाहता था, कहाँ गया, एक मिनट, ये, अब देखो यहाँ पे, अगर आपको डेमो पेपर देना है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं और भी हमको और जानना है, ठीक है, तो और जानना तो क्या कर सकते हो, NTA मॉक टेस्ट सर्च करना, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, NTA मॉक टेस्ट, तो NTA का मॉक टेस्ट आएगा, तो हम ना यहाँ पे UGC नेट इसलिए यहाँ पे क्लिक किए क्योंकि CUET UG वाले पे क्लिक कर रहे थे, तो नीचे वाला यहाँ पे पेपर ये शो ही नहीं होता, सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो हम नेट वाला किया तो आ गया, तो हमको तो बस डेमो दे रहा है, तो किसी पेपर का दे लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट मॉक टेस्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब ये यूजर नेम यहाँ पे जैसे ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है, अपने सीट पे जाओगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन, अच्छा एक सेकेंड, ये जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, एक मिनट, हम फिर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे UGC नेट किया था, कोई भी पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देन मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, क्लिक लॉगिन टू प्रोसीड, देखते हैं, हाँ देखो ये सारी चीजें आ गई। अगर आपको चाहिए कि नहीं घर पे बैठ करके एक बार हमको पेपर दे लेना चाहिए, मतलब डेमो देख लेना है घर पे बैठ करके, तो आप ये कर सकते हो, मॉक टेस्ट पर आओ और यहाँ पे देखो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ये बता रहे देखो व्हाइट है तो मतलब आपने आंसर नहीं विजिट नहीं किया है, ठीक है, आपने आंसर नहीं दिया है, लाल मतलब ये ऑरेंज दिखेगा, ग्रीन दिखेगा तो मतलब आंसर दे दिया है, ये जो है यहाँ पर नॉट आंसर द क्वेश्चन, मतलब आंसर ही नहीं दिया है बट मार्क फॉर रिव्यू किया है, आंसर दे दिया है और मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो ऐसा दिखेगा, बीच में यहाँ पर ग्रीन भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही, वो सारी चीजें जो आपको पहले से जान लेना है, और जब आप बैठोगे ना रियल एग्जाम हॉल में, तो यही सारी चीजें आपको वहां भी देखने को मिलेंगी। तो क्या करेंगे, यहां से प्रोसीड कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट करना है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हटो भाई,
हाँ, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करोगे तो वो सारी बातें जो अभी हमने आपको समझाई हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से इंग्लिश, हम यहाँ पे लैंग्वेज भी अभी चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर हम क्या करें, इंग्लिश कर देते हैं। तो इंग्लिश करने के बाद अभी देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ पर कुछ होगा। देखो कैंडिडेट का नाम दिखा रहा है, यूजीसी नेट का पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें। ये 2 घंटे का पेपर होता होगा तो 2 घंटे का चल रहा है, आपका 1 घंटे का पेपर है तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर यहाँ पे काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही सारी चीजें जो हमने बताई, सेव नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। पहले आपको क्लिक करना होगा ना, जैसे मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मान लो इसका आंसर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 3 पे क्लिक कर देते हैं, देन क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। बढ़ो भाई आगे, क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा है क्या? प्लीज चूज एन ऑप्शन, ऑप्शन तो चूज किया था, या तो सेवन नेक्स्ट। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया, 2 का आंसर दे दिया, सब ग्रीन में दिख रहा है, 3 पे। अब मान लो कि 3 को हमको क्या करना है, सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू करना है, ठीक है। तो उसके लिए नहीं कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखाने लगा, ये आपको वायलेट कलर में दिखाने लगा, इसका मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, ठीक है। अब मान लो कि हमको ये क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, ये 4 आ गया ना, तो 4 में मान लो हमको कि आंसर भी देना है और मार्क फॉर रिव्यू भी करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। इसका क्या मतलब है, देखो आपने आंसर तो दिया है, ये आंसर आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये काउंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है कि भाई आपको इसमें कुछ डाउट रह गया है, बाद में आकर के चेक कर लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पर आगे, यहाँ पर पांचवा आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आगे जा सकते हैं, ठीक है। इसे देखो यहाँ पर, ये क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ गए, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पैलेट दिखना बंद हो जाएगा, मतलब पूरा पेपर आपको दिखने लगेगा, ये मतलब जितना क्वेश्चन है बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, इधर करेंगे तो क्वेश्चन पैलेट दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आपको ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब कि ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, इसका मतलब हमने अभी आंसर नहीं किया इसका, ठीक है। तो आप देखो, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 26 पे जाना, तो सीधा 26 पे क्लिक करेंगे और 26 पे पहुंचाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आए, अब मान लो कि आपको इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 26 को ऑप्शन नंबर 2 करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिर कहां चले जाएंगे, 27 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसे मान लो कि सीधा आपको क्वेश्चन नंबर, हमारे में तो 85 होगा ना, 85 क्वेश्चन होगा, तो 50 पे चलते हैं सीधा, मतलब आपको सीधा लास्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका मान लो आपको आंसर करना है, तो मान लो ऑप्शन नंबर बी कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, लास्ट में आपको लगता है कि नहीं सब हमने पेपर दे दिया है, तो आप सबमिट कर दोगे। वैसे सबमिट पे क्लिक नहीं भी करोगे तो ऑटो सबमिट हो जाएगा 1 घंटे कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मेरा पहले हो गया तो आप सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्लियर रिस्पांस एक बार बता दें, क्लियर रिस्पांस कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे जहां भी जाना है ना, आप इसके थ्रू मूव कर सकते हो, ठीक है, जहां भी जाना है सब मूव कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं या 2 पे चलते हैं, और 2 में देखते हैं कि भाई ये जो है ना, ये हमने गलत आंसर कर दिया है 3, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लियर रिस्पांस करेंगे। क्लियर हो गया, देखो अब नहीं दिख रहा है। अब फिर मान लो चौथा पे लगाना है, तो चौथा पे सेव नेक्स्ट पे करेंगे, अगले पे चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था कि हमने आंसर नहीं दिया था लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किया था। तो लास्ट में आकर के देखेंगे कि क्या भाई हमको इसका आंसर देना है कि नहीं देना है। तो आपको लगता है कि नहीं अब समझ में आ गया क्वेश्चन, आंसर आपको आ रहा है, तो क्वेश्चन क्लिक कर दो और देन यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर दो, तो उसका कलर बदल जाएगा, ग्रीन हो गया, मतलब आपने अब इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो डेमो हमने यहाँ पर दिया है, एग्जाम हॉल लाइव डेमो, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर में जैसे आपने हिंदी चूज किया होगा, लैंग्वेज हिंदी चूज किया होगा, तो आपको इसका लैंग्वेज इंग्लिश करने का ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। मान लो हिंदी में कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया तो इंग्लिश में ही रहेगा, फिर आप दूसरे लैंग्वेज पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो आई होप कि भाई पूरा समझ में आ गया होगा। हालांकि ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि ज़्यादा ही टाइम लग गया इसमें, पूरा हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में आपको डिस्कस करके बताई हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको एग्जाम हॉल में कोई भी परेशानी फेस करना पड़ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम हॉल में जाओगे। 13 तारीख से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि एग्जाम हॉल में डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप रूरल एरिया से आते हो, चाहे आप रिमोट एरिया से, ट्राइबल एरिया से, जहां से भी आते हो, कंप्यूटर जो सीबीटी मोड आपका होने वाला है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें रही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।